गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में बात करेंगे खोई हुई वस्तु प्राप्त करने के बाद आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो खोई हुई वस्तु प्राप्त करने पर अधिकार, आपके क्या क्या राइट्स होते हैं। हमारे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार भी कह सकते हैं, प्राप्त करने पर अधिकार क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें भी हमारे सेम वही अधिकार होंगे जैसे एक निक्षेप ग्रहीता के अधिकार होते हैं। निक्षेप ग्रहीता के, जैसे हम किसी व्यक्ति से कोई वस्तु रेंट पर लेकर आते हैं ना, तो उस वस्तु की किस तरह से हम सार संभाल करते हैं, उस वस्तु की देखभाल भी करते हैं नहीं करते। कल हमने राइट्स के बारे में बात की थी। उसके कोई अप्रकट दोष है तो उनको भी बताते हैं और उस वस्तु की सार संभाल करके उसकी देखभाल करके उस पर आवश्यक व्यय भी खर्च करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमें कोई खोई हुई वस्तु यानी कि किसी व्यक्ति की खो गई और हमें प्राप्त हो गई, तो हमारे क्या अधिकार होंगे। सबसे पहला हमारा अधिकार होगा उस वस्तु पर ग्रहणाधिकार हमारा होगा, क्योंकि हमें तो प्राप्त हुई है, ठीक है ना। वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाएगा, ग्रहणाधिकार होगा, ठीक है ना। लेकिन पूरी तरह से हमारा अधिकार नहीं, हम उसके क्या नहीं बन सकते, स्वामी नहीं बन सकते, बल्कि मालिक नहीं बन सकते। दूसरा हमारा अधिकार क्या होगा, क्या स्वामी को ढूंढकर स्वामी के या स्वामी को छोड़कर समस्त संसार के विरुद्ध अधिकार, यानी कि उस वस्तु के वास्तविक जो स्वामी है, उसका मालिक है, उसको छोड़कर समस्त संसार के विरुद्ध उस वस्तु पर हमारा अधिकार रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वस्तु किसी की खो गई, ये वस्तु किसी की खो गई, ठीक है, और हमें प्राप्त हो गई, तो इस वस्तु का जो मालिक है उसे छोड़कर बाकी सारे संसार के विरुद्ध इस वस्तु पर हमारा अधिकार रहेगा। इसी में तीसरा हमारा जो राइट्स रहेगा वो क्या रहेगा, घोषित पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार। घोषित पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार। अगर हमें उस वस्तु का वास्तविक स्वामी मिल जाता है और उस वास्तविक स्वामी ने इस वस्तु को ढूंढने के लिए कोई इनाम घोषित कर रखा है कि मेरी ये वस्तु खो चुकी है, और अगर जो भी व्यक्ति मेरे को ये वस्तु ढूंढ कर देगा तो उसके बदले में मैं आपको 500 रुपए, 100 रुपए, ये तो देखो एक छोटी सी वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसी का गोल्ड भी खो जाता है ना, किसी को कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं, ठीक है, और वो किसी को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, इनाम की घोषणा कर देते हैं, तो वो घोषित पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार भी रहता है। उसके बाद कौन, जिसे वस्तु प्राप्त होती है, और वो क्या माना जाता है, निक्षेप ग्रहीता माना जाता है। उसके बाद चौथा उसका क्या अधिकार है, माल को बेचने का अधिकार। लेकिन ये राइट्स उसे तब प्राप्त होती है, कब, जब खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह माल के वास्तविक स्वामी को ढूंढकर उसे माल लौटाए। किंतु उचित प्रयास करने के बाद भी अगर माल के स्वामी का पता न चले तो वो कुछ परिस्थितियों में उस माल को बेच सकता है। वो परिस्थितियां क्या है, जब माल, यानी कि पहली परिस्थिति क्या है, जब उचित प्रयत्नों के बाद भी वास्तविक स्वामी का पता नहीं चल पाता, यानी कि इसने काफी प्रयास किए निक्षेप ग्रहीता ने कि ये वस्तु किसकी है, नहीं मिल रहा कोई स्वामी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसे बेच सकता है। लेकिन बेच तभी सकता है जब वस्तु
नाशवान प्रकृति की हो। नाशवान मतलब खराब होने वाली हो। अगर उस वस्तु को उपयोग किया जा सकता है तो वो स्वयं उपयोग कर सकता है, और अगर वो स्वयं उपयोग नहीं करना चाहता, नाशवान प्रकृति की है, तो उसे सेल भी कर सकता है, ठीक है ना। और एक उसका एक कर्तव्य और बनता है बीच में, क्या? उस वस्तु को वो अपनी वस्तु में नहीं मिलाएगा। लेकिन हाँ, 1 साल 2 साल 3 साल 3 साल तक वो अपनी वस्तु में नहीं मिलाएगा, और 3 साल तक अगर वास्तविक स्वामी नहीं मिलता तो उस वस्तु को वो अपनी वस्तु बना सकता है और अपने माल में मिला भी सकता है, ठीक है। उसके बाद जब माल के प्राप्तकर्ता ने माल के स्वामी को ढूंढने में कोई माल के मूल्य का कोई भी 1/3 भाग वैधानिक रूप से खर्च कर दिया, माल के मूल्य का, यानी कि 100 रुपए की वस्तु है और उसे प्राप्त करने में उसने 33 रुपए तक खर्च कर दिए, ठीक है, स्वामी को ढूंढने में और उसकी देखभाल करने में, लेकिन स्वामी उसे 2 साल हो गए 3 साल हो गए मिला नहीं, तब उस वस्तु को वो आगे सेल आउट भी कर सकता है या स्वयं भी उपयोग में ला सकता है। ये उसके क्या रहेंगे? राइट्स रहेंगे। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के ये राइट्स रहेंगे, ठीक है। और उपयोग में मैंने आपको बता ही दिया, ले सकता है। अब बात आती है हमारी, कल हमने बात किया था कि ग्रहणाधिकार के बारे में। ग्रहणाधिकार क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ग्रहणाधिकार मतलब क्या? सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु पर अथवा माल पर ऐसा अधिकार हो जिसके अंतर्गत वह उस माल को तब तक रोक सकता है जब तक कि निश्चित दावों या मांगों को पूरा नहीं किया गया हो या कर दिया जाता है, या मांग ऐसे ऋण के संबंध में होती है जो पहले से ही बकाया हो। मतलब आज आप किसी से कोई वस्तु क्या ले आए? रेंट पर ले आए, ठीक है, और उसे आपने उसे जैसे 3 दिन के लिए रेंट पर लाए तो आपने 3 दिन का रेंट भी दे दिया, प्लस क्या दे दिया? सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी के रूप में कुछ राशि जमा करवा दी, ठीक है। अब आप उस वस्तु को तब तक रोक सकते हैं जब तक आपको ये सिक्योरिटी की राशि वापस नहीं देता। आपने यूज कर लिया, आप उसे वापस देने आए वस्तु और कहा कि पहले एक हाथ क्या दे? सिक्योरिटी की राशि दे, और एक हाथ वस्तु वापस ले। यही होता है सिस्टम तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी की राशि आप 2 दिन बाद दे देना, तो आप उस वस्तु को 2 दिन तक रोक सकते हैं। यानी कि ये आपकी क्या है? डिमांड है, मांग है। क्यों? मांग अपने आप ही बनती है। किस तरीके से बनती है? क्योंकि उससे जब आप रेंट पर लेके आए थे तब उसने क्या मांग की थी? सिक्योरिटी की राशि की मांग की थी। अब आप उस राशि को वापिस भी तो लेंगे ना, तो राशि वापिस लेने के लिए आप उस वस्तु को 2 दिन तक रोक के रख सकते हैं। अब एक बात मैंने आपको बताई, यह मांग किसी बकाया ऋण के संबंध में भी हो सकता है। बकाया ऋण के संबंध में मतलब लोन के संबंध में। आज जैसे राम और श्याम ये 2 व्यक्ति हैं, तो राम ने श्याम से क्या किया? पैसा उधार ले लिया, क्रेडिट ले लिया, ठीक है। राम ने श्याम से लिया, ठीक है। अब श्याम ने इसको पैसा उधार दे दिया राम को। अब 1 साल का उसने समय मांगा था, समय बीत गया, ठीक है। तो क्या किया? राम ने पैसा चुकाया नहीं, तो श्याम ने क्या किया? इसका क्या गिरवी रख लिया? मान लीजिए अपने कह सकते हैं कि कार अपने पास रख ली कि जब तक मेरा पैसा नहीं चुका देता तब तक मैं आपको क्या नहीं दूंगा? आपकी कार वापस नहीं दूंगा। इस पर मेरा ग्रहणाधिकार रहेगा, यानी कि ग्रहणाधिकार अधिकार रहेगा। लेकिन वास्तविक स्वामी कौन है? राम है। ये सिर्फ अपना अधिकार तब तक रख सकता है, तब तक रोक के रख सकता है जब तक इसे इसकी बकाया राशि प्राप्त नहीं हो जाती।
अब इसी संबंध में टी.आर. देसाई ने एक ग्रहणाधिकार को स्पष्ट किया है कि ग्रहणाधिकार किसी व्यक्ति का उसके अधिकार में रखी हुई वस्तु को जिसका वह स्वामी नहीं है उस समय तक रोक कर रख सकता है या रोक कर रखने का अधिकार है जब तक कि अधिकार रखने वाले व्यक्ति ने मांगों से उसे या मांगी हुई वस्तु को या उसके व्यक्ति को किसी तरीके से संतुष्ट नहीं किया हो। जैसे अभी इसी एग्जांपल में इसने कार रोक ली थी ना, इसने कार रोक ली, तो अगर इसने ये कह दिया कि राम ने कह दिया कि लाख रुपया देना है प्लस ब्याज देना है, कितना हो गया 1,10,000 मान लीजिए एग्जांपल के रूप में, इतना हो गया। आप अभी मुझसे कितने रुपए ले लीजिए 90,000 रुपए ले लीजिए, बकाया कितने रह गए 20,000, ये मैं आपको विद इन 1 मंथ दे दूंगा और लेकिन आप मेरी वस्तु छोड़ दीजिए। तो ये अगर संतुष्ट है तो ये वस्तु वापस दे सकता है, या इसे पता है कि अभी मेरे को मूल्य नहीं मिला, ब्याज तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, तो ये वस्तु नहीं भी छोड़ सकता। और अगर ये यही है कह दे कि मैं आपको 1 लाख रुपया दे रहा हूं, अभी बकाया ब्याज की जो राशि रह गई 10,000 रुपए, ये विद इन 1 मंथ दे दूंगा। अब इस स्थिति में ये संतुष्ट हो सकता है। कैसे? ये सोचे कि मैंने लाख रुपया दिया था, लाख रुपया मुझे मूल तो मिल ही रहा है, ब्याज मिल जाए तो ठीक, लेकिन रकम तो अपनी आ रही है ना, कोई बात नहीं, ब्याज जाने दो, कहाँ सारा ही डूब रहा है, कहाँ कुछ मिल तो रहा है, तो लाख रुपया मिल गया, ये संतुष्ट हो गया, तो ये इसे वस्तु वापस भी दे सकता है। तो ग्रहणाधिकार के संबंध में ये थी बात। इसके कुछ अंतर है, एक होता है विशिष्ट ग्रहणाधिकार, ग्रहणाधिकार 2 प्रकार से होता है, एक होता है विशिष्ट ग्रहणाधिकार और एक होता है सामान्य ग्रहणाधिकार, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।